नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। छतरपुर जिले के ईशानगर क्षेत्र में एक कंपनी सरकारी योजना के नाम पर किस कदर किसानों को परेशान कर रही है, इससे जुड़ा एक मामला सामने आया है। ईशानगर में शासकीय रास्ते पर जबरन दीवार बनाकर रोजी रोटी और आस्था दोनों पर वार किए जा रहे हैं। मामला ईशानगर के दिदौल गांव के किसानों से जुड़ा है, जिनमें रोष देखा जा रहा है। दरअसल ईशानगर में पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वह भूमि अधिग्रहण के नाम पर शासकीय आम रास्ते पर जबरन बाउंड्री वॉल खड़ी कर कब्जा कर रही है। ये रास्ता भौरिया हार का है, जिससे होकर दर्जनों किसान अपने खेतों तक पहुंचते हैं। रास्ता बंद होने से खेती पूरी तरह ठप होने का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी कानून नियमों को दरकिनार कर काम करा रही है। बिना किसी वैध अनुमति के ग्राम सभा की सहमति या संबंधित विभाग की मंजूरी के आम रास्ते को घेर लिया गया है। पहले इन किसानों के आरोप सुन लीजिए। परेशानी रास्ता की, रास्ता चाहिए। कौन बंद कर रहा है रास्ता? जी प्लांट वाले। क्या नाम है कंपनी का? कोई नाम पता है? नाम नहीं पता हमें, क्या प्लांट का पता है। तो ये आम रास्ता क्यों बंद कर रहे हैं? अब उनको अब कह रहे हैं कि हमें तो करने हैं, हमें कहाँ जी हम लोग ना है, तो मंदिर है माता का पहले से रास्ता है जी, कम से कम 70 साल पहले से हमें पता है। इस रास्ते में कितने लोग किसान प्रभावित हो रहे हैं? मतलब कम से कम 20-30 किसान। हाँ। और आगे कोई देवी देवी मंदिर है, मंदिर गाँव का, दिदौल गाँव का देवी का मंदिर है। 25 रोड से जुड़ो आगे। कहीं शिकायत की है अभी कहीं नहीं। अब आप ही लोग है ना, बताओ। सब कह रहे कि अब काम रोक दो, आरआई पटवाई यहाँ से फैसला भी दे। अगर जो रास्ता नहीं भी खोल रहे या छोड़ रहे तो फिर क्या कदम रहेगा? हमारा ये रहेगा कि हम धरने पे बैठेंगे और कलेक्टर लो जाएंगे, एसपी लो जाएंगे, आरआई लो, सब कोई भी आएंगे। आज आप 2 दर्जन से अधिक लोग आए हैं, तो काम अभी चल रहा था, क्या बोल रहे हैं? वो उन्होंने रोक दिया काम, रोका तो रोक दिया हमने काम। आरोप है कि ये अवैध निर्माण कार्य कंपनी द्वारा कोलकाता की टेक्नो इलेक्ट्रिक कंपनी को सौंपा गया है, जो ग्रामीणों के विरोध के बावजूद दीवार खड़ी करने में जुटी हुई है। किसानों ने आरोप लगाया है कि ये अधिकारों का खुला हनन है। श्रीमान, आगे जो जमीन है माता का मंदिर है, वहाँ से प्लाट वाले जमीन रास्ता बिल्कुल जाम कर दे साहब। अब हम कहाँ हो निकले? अगर मोर इसी जमीन में हो निकल रहा है तो वो भी माएँ डाल रहे, और इनकी प्लेट टूए दे रहे, रास्ता नहीं दे रहे, तो पुलिस का पकड़ ले जाना है। इसी मान यहाँ हमारा फैसला कर दिए जाए। नहीं तो जब पहले ही से रास्ता हती पहले से है श्रीमान, नक्शा में है। तो कितने बीच के ये कब्जा कर रहा है रास्ता में? रास्ता में कर रहा साहब 200 मीटर आगे फिर रास्ता है, पीछे फिर रास्ता है से बीच की भी रोक दिया साहब। अब कौन अधिकारी से बात भई आप लोगों की? अधिकारी कोई आ नहीं रहा साहब, सुनाई नहीं कर रहा है। मजदूर आदमी को कह रहा बनाओ तुम क्या करें श्रीमान? क्या चाहते हैं आप लोग? हमको रास्ता चाहिए साहब, क्या जहाँ से देवे। अगर जब रास्ता नहीं दे रहे तो फिर आप लोग कहाँ जाओ, कहाँ शिकायत करो? रास्ता नहीं दे श्रीमान तो मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन रास्ता चाहिए हमको। किसान इस कंपनी के कामकाज से परेशान हैं। खबर है कि कंपनी की जो साख है या जो उसके रिश्ते हैं वो बड़े अधिकारियों से हैं, जिसके कारण कई शिकायतों के बावजूद इन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। रास्ता बंद होने से कई किसान अपने ट्रैक्टर, बैलगाड़ी या पैदल भी खेतों तक नहीं ले जा पा रहे हैं। प्रशासन की चुप्पी ने किसानों के गुस्से को और बढ़ा दिया है। ग्रामीण बताते हैं कि वे कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनके रास्ते को खुलवाया नहीं जा रहा है। ये कंपनी अवैध रूप से यहाँ उत्खनन करने में भी जुटी है, ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। कंपनी ने कुछ स्थानीय ठेकेदारों के साथ मिलकर स्थानीय इलाके में रहने वाले किसानों को परेशान करना शुरू कर दिया है। किसान कहते हैं कि दिदौल गांव की एक कुलदेवी का प्राचीन मंदिर भी उसी तरफ है, जहां बाउंड्री बना दी गई है। कंपनी की इस कार्रवाई से न केवल किसानों की आजीविका पर चोट पड़ रही है, बल्कि गांव की आस्था और धार्मिक परंपराओं को भी ठेस पहुंचाई जा रही है। साहब, मेरे खेत के लिए रास्ता नहीं है। प्लांट वाले बीच रोड पर 200 फुट बाउंड्री लगा रहे हैं और किसी के खेत में हो कहीं वो रास्ता नहीं है जाने के लिए। अब क्या करें, बहुत परेशान है। कहीं शिकायत हुई आप? शिकायत विधायक जी से कही थी, वे कह रहे नहीं तुमको रास्ता मिलेगी। अब देखो कोई नहीं आया अभी तक। तो न आगे माता का क्या चाहते हैं? आगे माता का मंदिर है, तो वहाँ पूरे गांव के दिदौल के जाते हैं
माता ढालने के लिए जाते हैं, दरबार लगता है, सभी आम जनता परेशान है। बीच रोड में रास्ता जाम कर रहे हैं, इधर से हो जाती या उधर से हो जाती, कोई दिक्कत ना आती। बीच के बीच कितने लोग 200 प्रभावित हैं? कम से कम 30-40 लोग कि खेत पड़ते हैं यहाँ? खेत पड़ते हैं, ज़मीन है। ज़मीन तो है ज़्यादा लोगों की, फिर अंदर घुस के तो 50,000 रास्ता चाहते हैं साहब। रास्ता मिल जाए तो कोई विवाद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करना है? हाँ, पूरा प्लांट बन गया, दिक्कत हुई तो कोई किसी को कोई रोकने नहीं गया है किसी किसान को। जितने सस्ती ज़मीन ली तो किसान ने दे दी, महंगी ली जिसकी दी। और 3 रोड इनको तीनों रोड फ्री मिल गए। अब कच्ची रास्ता है, किसान ही परेशान है, तो इसमें जो कच्ची रास्ता नहीं दे सकती, किसान लोग सब परेशान है। क्या रहेगा अगर आप लोगों को रास्ता नहीं मिलती है? रास्ता नहीं लगे तो किसान लोग तो ये कहते हैं हम तो प्राण देंगे, ले लेंगे क्या दे देंगे। सवाल उठ रहा है कि क्या विकास के नाम पर धार्मिक स्थलों और सदियों पुरानी परंपराओं को भी कुचला जा सकता है? किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि अवैध बाउंड्री वॉल तुरंत नहीं हटाई गई और शासकीय आम रास्ता बहाल नहीं किया गया तो वे गांव में धरना प्रदर्शन, चक्का जाम जैसा उग्र आंदोलन करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन और प्रशासन की होगी। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक बबलू शुक्ला से भी आग्रह किया है कि वे इस मामले में दखल दें और कंपनी द्वारा किए जा रहे अनैतिक कार्यों को तत्काल रोकने की कोशिश करें। इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपको इस खबर के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स खुला है। नमस्कार।